तो ये पाथफाइंडर का क्वेश्चन ऑल तो बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। लेकिन बेसिक समझना है कि क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करते हैं, कैसे काइनेमेटिक्स लगाना है, कब हम पावर का उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स, तमाम चीज़ें हम लोग बहुत ढंग से देखेंगे। तो बी प्रैक्टिकल एंड तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, ना कि हवा हवाई में चलिए, ठीक है। तो एक एक चीज़ आप समझते जाएंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब अप्रोच भी बहुत मैटर करेगा कि भाई हमने ऐसा ही क्यों सोचा, ऐसे क्यों लिखा, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्लियरली लिखा हुआ है कि एक बॉक्स है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन अभी आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा और इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो शायद बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। ये तो इसमें आप देखो कह रहा है कि अब बॉक्स है ऑफ मास 1 kg। तो हमारा जो बॉक्स है वो यही है, ये इसका मास 1 kg दिया हुआ है, ठीक है सर। 1 kg मास दिया हुआ है। मूविंग हॉरिजेंटली विद 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, ये आपको वेलोसिटी दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड से ये टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है, ठीक है सर। अब कह रहे हैं इसको जेंटली प्लेस कर दिया कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर जो एयरपोर्ट पे या कहीं पे देखा होगा आपने, कन्वेयर बेल्ट वो लगातार किसी फिक्स्ड वेलोसिटी से चल रहा होता है सर, है ना। और उसको पावर जो प्रोवाइड करते हैं उसके लिए मोटर होता है, ठीक है। ग्रेट। तो कन्वेयर बेल्ट जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ, मतलब टुवर्ड्स राइट, ये उतनी स्पीड से चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है सर, ठीक है। ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। इसको क्या हो गया भाई, ठीक है। ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो इट इज़ गिवन, इट इज़ 0.5। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये 0.5 दिया हुआ है, ठीक है सर। अब आप देखो क्या कह रहा है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, और इधर कुछ मैग्नीट्यूड, उसको मैच कराना है, ठीक है। तो अब आप देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द बेल्ट, वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बेल्ट विथ, मतलब तमाम चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के हमें ऑब्जर्व करना है कि किस पे क्या फोर्स किस डायरेक्शन में आ गया, किसका क्या वर्क डन हुआ, ठीक है सर। तो जिस मोमेंट पे आपने बॉल ब्लॉक को इसके ऊपर प्लेस किया, ठीक है, तो जैसे ही आपने इस पे प्लेस किया तो उस टाइम पे ग्राउंड के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी आपने 10 मीटर पर सेकेंड दी, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है आपको। अब आप सोचो सर कि वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है सर। तो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि भाई अगर हम देखें तो फाइनली क्या होगा। तो शुरुआत में हमें ये दिखेगा सर, T0 पे हमें ये दिखेगा कि जैसे मोशन स्टार्ट हुआ तो बेल्ट इधर 10 से चल रहा था और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लॉक 10 से जाता हुआ दिखेगा। बहुत अच्छी बात है, तगड़ी बात है। लेकिन आफ्टर द सफिशिएंट टाइम आप देखेंगे कि ये ब्लॉक जो है ग्राउंड के फ्रेम में गया होगा, रुका होगा, फिर इस पर लगातार जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अभी अगर हम देखेंगे तो इस पर बैकवर्ड, क्योंकि ये स्लाइडिंग खत्म करना चाहेगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा और बेल्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब इस तरफ हो जाएगा, इस वी के ऑपोजिट, ठीक है। और एफ की जो वैल्यू होगी सर वो कितनी हो जाएगी, म्यू एम जी। म्यू की वैल्यू 0.5 दिया हुआ था, है ना, जी 10 लिख लेंगे हम लोग, तो ये अराउंड 5 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है सर। अब देखो हुआ ये होगा कि ब्लॉक की वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में ऑब्जर्व करें तो v कम हो रहा होगा, किसी एक मौके पे वो जीरो हुआ होगा सर, है ना। जब ये वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में जीरो हुई होगी तब भी जो तुम्हारा बेल्ट है वो पीछे निकल रहा होगा। तो बेल्ट पीछे निकल रहा है मतलब स्टिल इस पे फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक इधर ही लगता रहा होगा। तो वापस अब इस ब्लॉक ने वेलोसिटी गेन करनी शुरू की होगी और एक ऐसा मौका आएगा जब फाइनली ब्लॉक जो है इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड गेन कर लेगा और फिर कन्वेयर बेल्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। फिर कन्वेयर बेल्ट के साथ चल पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, एकदम हाँ टाई अप हो गया, तो ऐसा हम कह देंगे, ठीक है सर। यहाँ तक बातें समझ आ रही। तो शुरू में बहुत सारी चीज़ें मुश्किलें रहती हैं लेकिन फाइनली साथ हो गए जी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो T0 पे ये हालात थे और आफ्टर द लॉन्ग टाइम यू विल फाइंड कि बॉडी जो है
ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी वेलोसिटी गेन करके मस्त हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आपने ये प्रोसेस देखा, क्या हुआ समझ आ रहा है कि जैसे हमने ब्लॉक को प्लेस किया, इमीडिएटली इन ऑर्डर टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक एंड द बेल्ट, फ्रिक्शनल फोर्स आ गया एक्शन में। और वो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगा, तो ब्लॉक पे वेलोसिटी के जस्ट ऑपोजिट और बेल्ट पे वेलोसिटी के जस्ट ऑपोजिट। इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इसको एक एक्सेलरेशन मिला सर बैकवर्ड डायरेक्शन में 10 के ऑपोजिट, जिसकी वजह से वेलोसिटी कम होते होते 0 पे पहुंचा। स्टिल फ्रिक्शनल फोर्स उधर ही लग रहा था क्योंकि स्टिल स्लाइडिंग वाज देयर, है ना। फिर इसने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ब्लॉक की बढ़ानी शुरू की और एक मौका आया जब ब्लॉक की वेलोसिटी 10 हो गई टुवर्ड्स दिस लाइन। फिर फ्रिक्शन का मेरा काम हो गया, फ्रिक्शन ने कहा मेरा काम हो गया, अब जाओ खुश रहो आबाद रहो। ठीक है, तो अब दोनों साथ हो गए सर। अब अगर आप यहां पे देखो तो पहला सवाल ये कहता है कि वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो भाई ग्राउंड के फ्रेम में ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। अगर हम देखें तो इनिशियली भी ये कितना था, हाफ mv²। अगर शुरुआत में हम देखें तो हम यही लिख सकते हैं हाफ mv², 10 का स्क्वायर। ग्राउंड के फ्रेम में देखें तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी भी, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी इतनी ही है। तो भाई नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो पहले का आंसर 0 हो जाएगा सर। जो फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर बिल्कुल 0 लिखेंगे। क्यों 0 लिखेंगे सर, क्योंकि वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर है सर, ग्रेट। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट पे अब क्या कह रहा है, देखना ध्यान से समझना। अब इसमें कह रहा है कि भाई वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। तो वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द बेल्ट। अब जरा सा सोचो कि भाई शुरुआत में जैसे ही ब्लॉक को रखा, जैसे ही ब्लॉक को इस पे प्लेस किया तुमने, t0 की कहानी में कह रहा हूँ, t0 की कहानी कह रहा हूँ, तो इसकी वेलोसिटी इधर 10 और इसकी वेलोसिटी इधर 10। तो वेलोसिटी ऑफ बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ bb, ठीक है, मतलब ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट ही है, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा सर, तो 10 माइनस ऑफ -10, तो ये देखो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन आफ्टर द लॉन्ग टाइम, ये इनिशियल मामला था, आफ्टर द लॉन्ग टाइम यू विल फाइंड कि भाई इसने इधर ही 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर ली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इधर क्या है, ये 10 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आफ्टर द लॉन्ग टाइम, सफिशियंट टाइम, हम क्या कह सकते हैं, VBB जो है इसको मैं UBB लिख देता हूं, VBB 0 हो गया सर, 0 हो गया। मतलब सर्टेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। जो पहले काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ इनटू ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट की बात कर रहे हैं, ग्राउंड से आपने देखा देयर वाज नो चेंज, बट ये है इनिशियल है कितना, हाफ m1 है, v² मतलब 20 का स्क्वायर लिखोगे, मतलब ये 400/200 जूल हो जाएगा। क्या कहते हैं, बातें समझ आ रही है सर, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो 200 जूल हो गया। लेकिन जब हम K फाइनल लिखें सर, जब हम K फाइनल लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, तो ये कितना आता है, 0। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी -200 आया। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, देखो अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें सर विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, तो डेफिनेटली इट इज -200 जूल। और ये किसकी वजह से आया, तो एक ही चीज है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो मैग्नीट्यूड यहां पे पूछा जा रहा है, देखो मॉडुलस, मॉडल मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, देखो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड, है ना। तो हम यहां पे कहेंगे कि वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द बेल्ट, विथ रिस्पेक्ट टू द बेल्ट। यहां तक बात समझ आ रही है, तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 200 हुआ। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वैसे लिखा जाए तो कितना होगा, नेगेटिव में -200। बिल्कुल क्लियर है सर, दो बातें समझ आए। देखो कितना छोटा सा सवाल है, बट कितनी क्लैरिटी देता है अबाउट द वर्क डन, अबाउट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम की कहाँ से यूज करना है, कहाँ से यूज नहीं करना है। ठीक है, अब अगर हम इस पे आ जाए कि वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बेल्ट, वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बेल्ट विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है कि भाई फ्रिक्शन ने वर्क किया क्या, हाँ किया ना। अब कैसे निकालेंगे, तो देखो फंसना नहीं है इसमें, हमें देखो ये देखना पड़ेगा सर। देखो देख के बड़े आसान सवाल होते हैं सर, है ना, लेकिन अगर आप तसल्ली से करोगे, है ना,
कॉन्फिडेंस आएगा, कंट्रोल आएगा, फिर आप सॉल्व करने लग जाओगे सर। तो देखो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी इधर थी ग्राउंड के फ्रेम में 10 मीटर पर सेकेंड, और ये बेल्ट बेचारा लगातार चल रहा था सर, ये बेल्ट बेचारा लगातार चल रहा था 10 से, और ये कांस्टेंट था, और ये कांस्टेंट था। इट मींस कि सम फोर्स इज देयर टू मेंटेन दिस वेलोसिटी कांस्टेंट। जैसा मैंने बताया मोटर लगा होगा सर, है ना, तो एक कोई फोर्स है जो इस वेलोसिटी को मेंटेन कर रहा है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, बेल्ट को रखते ही बेल्ट भैया ने इधर फोर्स खा लिया सर, बेल्ट रखते ही, बेल्ट पे ब्लॉक को रखते ही बेल्ट भैया ने एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर खा लिया। इसका मतलब उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में बेल्टवा पे आ गया होगा। क्या कहते हैं, बेल्टवा पे आ गया होगा। यहां तक बातें समझ आ रही। तो देखो बेल्ट पे आ गया होगा सर, ठीक है, कितना, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर हमें यह पता लग जाए कि कितने टाइम तक ये फ्रिक्शनल फोर्स लगा था, तो मैं पावर निकाल पाऊंगा क्या सर? जब तक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तब तक पावर डिलीवर्ड बाय दिस फोर्स कितना हो जाएगा सर? P इक्वल्स टू एफ, ये F विच इज V, सॉरी विच इज स्मॉल f, तो F इंटू वी कर लें क्या? F इंटू वी कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, जितना वर्क इसका हुआ होगा उतना ही वर्क फ्रिक्शनल फोर्स का होगा, तभी इसका कांस्टेंट रहा वेलोसिटी। तो हम ये पावर लिख सकते हैं क्या? दिस इज पावर, देखिएगा, delivered by F on the belt in order to compensate the negative work done by frictional force। बिल्कुल क्लियर है। तो अगर मुझे वर्क डन चाहिए तो मैं सीधे सीधे पावर इनटू टाइम कर लूंगा क्या, कि कितने टाइम तक ये सब धंधा चलता रहा, कितने टाइम तक ये धंधा चलता रहा फ्रिक्शनल फोर्स का। अगर वो टाइम में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वर्क डन बाय दिस पावर, दिस एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, और उतना ही ये हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय दैट फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बस सिंपल सी चीज़ है कि हमें ये टाइम पता कर लेना है, ठीक है। तो टाइम पता करना बहुत आसान हो जाएगा सर, कि जैसे ही आपने ब्लॉक को रखा इसके ऊपर, तो इनिशियल वेलोसिटी जो थी सर ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू b वॉज 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स दिस लाइन, लिख सकते हैं। अब देखो सर बेल्ट लगा हुआ था, है ना, तो देखो ये बेल्ट था, तो यहाँ पे इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स आ गया जो कि 5 न्यूटन का आया। इसकी वजह से इस तरफ एक एक्सेलरेशन आ जाएगा जो 5/1 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। अब देखो ये इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू b 5 ही हो जाएगा टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, क्योंकि बेल्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है सर। और फाइनल वेलोसिटी जो है v ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू b 0 हो गया। तो बड़ा आसान हो गया सर टाइम निकालना, इतना मुश्किल कुछ है क्या? ubb प्लस ए बी बी इंटू टी। अब अगर मैं ubb को 0 लिखता हूँ, ubb को अगर नेगेटिव लिखता हूँ -20, तो a को प्लस लिखना पड़ेगा। अगर मान लो इधर हमने नेगेटिव लिख दिया तो डेफिनेटली इधर पॉजिटिव लेना पड़ेगा, बात बराबर है। तो +5 इंटू टी, सो टाइम इज 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड तक ये धंधा चलता रहा, 4 सेकेंड्स तक ब्लॉक उस बेल्ट पे स्लाइड करता रहा, ठीक है। 4 सेकेंड तक ब्लॉक उस बेल्ट पे स्लाइड करता रहा, ठीक है। तो अब देखो, तो हमने जो वर्क डन निकालना था, तो हमने पावर निकाल लिया सर, देखो पावर निकाल लिया। तो पावर निकाल लिया, तो जब वर्क डन की बारी आएगी तो मैं सीधे सीधे तौर पे दैट पावर इनटू टाइम कर लूंगा क्या। पावर कितना, एफ मतलब फ्रिक्शनल फोर्स 5 इंटू वी कितना था 10 इंटू टाइम कितना है 4, 200 न्यूटन आएगा। हमने मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, इस बात का ख्याल रखिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आंसर पहले टिक कर दीजिए। यहाँ तो बातें समझ आई सर। तो वर्क ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये देखो वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड भी 200 ही हुआ, ऑल्दो नेगेटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड लिखना था। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था कि मॉड्यूलस इन SI लिखना है ये, ठीक है सर। तो हमें लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम यहाँ तक होनी चाहिए सर, ठीक है। हुआ क्या था मैं तुरंत समझा दूँ, हमने क्या कंसेप्ट यूज़ किया कि भी ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर था, तो बेल्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। In order to maintain this velocity constant which was 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मोटर ने F लगाया होगा, क्लियर है। तो देखो इसका जो पावर होगा दिस F इंटू दिस वेलोसिटी, क्योंकि ये कांस्टेंट रहा है ऑलवेज जब तक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, तो ये पावर हो गया
और पावर इनटू टाइम कर लें तो यही टोटल वर्क डन होगा। तो जितना इसका वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा और उतना ही वर्क फ्रिक्शन का नेगेटिव में हुआ होगा, तभी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। नेट वर्क डन ऑन द बेल्ट इज 0। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया इसलिए हमने 200 निकाला। अब टाइम कैसे निकाला सर? तो हमने यहाँ पे देखा था इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी, इस तरफ 20 मीटर पर सेकेंड थी, एक्सेलरेशन इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, फाइनल जो रिलेटिव वेलोसिटी होनी है 0 है। सिंपल काइनेमेटिक्स यूज करेगा, काम बन गया सर। ठीक है, तो देखो ये भी हो गया सर, ये भी हो गया, है ना। अब देखो डिस्टेंस स्लिट बाय द ब्लॉक ऑन द बेल्ट विथ रेस्पेक्ट टू द बेल्ट। विथ रेस्पेक्ट टू द बेल्ट तो अब सब कुछ हम निकाल ही चुके हैं सर, है ना। तो विथ रेस्पेक्ट टू द बेल्ट इनिशियल वेलोसिटी वाज 20 मीटर पर सेकेंड सर, वो भी इस तरफ। ठीक है, टाइम कितना हुआ, 4 सेकंड तक स्लाइड किया सर, ये हमने देख लिया 4 सेकंड। एंड व्हाट वाज एक्सेलरेशन सर? तो अगर इसको हमने नेगेटिव लिया है, इधर नेगेटिव लिया है, तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि वो इधर है सर एक्सेलरेशन। यहां तक तो पता है। अब देखो एस ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट इट मस्ट बी इक्वल टू यूटी, तो -20 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 4 स्क्वेयर। अब देखो ये कितना हो जाएगा, -80 प्लस कितना हो जाएगा 16 8 40 -40 मीटर। तो ये माइनस जो आया इसने डायरेक्शन बताया कि भाई इधर डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, इधर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है सर, तो मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे 40। मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे सर 40। तो देखो डिस्टेंस लेड बाय, देखो आ गया। मतलब थोड़ा भी अगर कॉन्सेप्चुअली आप वीक हैं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग है तो कहीं से कोई पंगा ही नहीं है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब ये तो बड़ा आसान काम है, ये सबसे हलवा सवाल हो गया कि आप कहेंगे अरे भैया ये तो बहुत आसान बा कि पहले मोमेंटम इधर था, ठीक है 1 इंटू 10, अब मोमेंटम इधर हो गया 1 इंटू 10। तो अगर चेंज करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 10 माइनस माइनस 10 विच इज 20। ठीक है, तो अगर मैं डेल पी ऑफ द ब्लॉक की बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट मस्ट बी 20 लिख सकते हैं सर। तो देखो ये कितना हो जाएगा 20। इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन है उस बुक के अंदर, बट मैंने स्टार्ट यहीं से क्यों किया, क्योंकि यहां से हमें वर्क डन कैसे फ्रेम डिपेंडेंट एक चीज है वो समझना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए फ्रेम डिपेंडेंट हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट कुछ अलग आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलग आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या भारी मिस्टेक होता है बच्चों से, तो वो ये लिख देते हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, ये लिख दिया, तो फिर ये लिखते हैं कि यार इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आया नहीं, बेल्ट की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आया नहीं, तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स का एक्सटर्नल वर्क डन इस पर क्या हो जाएगा 0। और भैया स्लाइडिंग हुई है, कुछ हिटवा भी आया होगा, समझे कि नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क डन जो दिख रहा है आपको सर, है ना, जो बाहर के एजेंट ने करा होगा 200 जूल का, उतना हीट डेवलप हुआ होगा सर, उतना क्या होगा हीट डेवलप हुआ होगा। तो आई होप आपने मेरी बातें समझ ली है सर। ठीक है,